जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने SHGD के जो SHGD दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस, UPSI या बिहार पुलिस या SSC CJL CPO या CHSL MTS या RPF की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ की क्लास नंबर 2nd क्लास आ चुकी है, टाइम एंड वर्क की। आज के अंदर इस क्लास के अंदर हम सारे क्वेश्चन क्लियर कर देंगे, समय और कार्य के। हर चीज़ हम क्या है बेसिक से सीख रहे हैं। बेसिक यानी लो क्लास से, यानी आज थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए टफ होंगे। कल क्वेश्चन नॉर्मल थे, आज ज़्यादा टफ नहीं होंगे, आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन होंगे। रोज़ाना आपकी क्लास मिलती है आपको रोज़ाना 12 बजे दोपहर में, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 घंटे में A 7 कुर्सियों को पेंट करता है, ठीक है, जबकि B 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट करता है। कोई बात नहीं। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को एक साथ मिलकर पेंट करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, आपसे ये पूछा है कि जो 55 कुर्सियाँ हैं उनको पेंट करने में यानी कलर कितने में कितना टाइम लगेगा। चलो, आपको पता है A 7 कुर्सियों को पेंट कर रहा है कब, 1 घंटे में, ठीक है। ए क्या कर रहा है, 7 कुर्सियों को पेंट कर रहा है, ठीक है। वे बी क्या कर रहा है, कितनी कुर्सियों को पेंट कर रहा है, 4 को। टोटल मिलके कितना हो गई, 11। और ये क्या कह रहा है, 5 कुर्सियाँ कितनी है, 55 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा, यानी 55/11 काट दूंगा, मेरा उत्तर प्राप्त हो जाएगा 5 घंटे, ठीक है। पहले क्वेश्चन आपको टफ लगा होगा, करने के बाद पता चल गया कितना आसान क्वेश्चन और कितने शॉर्ट तरीके से हमने निपटा दिया। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख ले, जो समझने में आपको आसानी होगी। देखो, 20 आदमी 6 दिन में 520 रुपये अर्जित करते हैं और 18 आदमी 10 दिन में कितना धन अर्जित करेंगे। इसके लिए एक सूत्र होता है, वो होता है M1D1/W1, ठीक है, बराबर M2D2/W2, ठीक है। एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो, M1 की वैल्यू क्या दे रखी मेरे पास 20, D1 की दे रखी मेरे पास 6/W1 की वैल्यू दे रखी मेरे पास 520 बराबर मेरे पास 18, M2 की वैल्यू दे रखी मेरे पास 18, ठीक है, इंटू D2 की वैल्यू दे रखी मेरे पास 10/W2 मेरे को ज्ञात करना है, ठीक है। यानी समझ में आ गया। चलो अब देखेंगे इसको। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, पहले ही काट देता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 2 बार, 6 × 18, 3 बार हो गया, ठीक है। 2 से काट दूँ मैं इसको, कितनी बार कटेगा, 160, 260, 260, ऊपर कितना है 3, इंटू 3 लगा दूँ, ठीक है। 0 का 0, 3 × 18, 18 का 8 और 2, 6 1 7, यानी 780। कितने रुपए हो जाएंगे, 780। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। बताओ ऐसे क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो, कोई समझ में नहीं आ रहा तो वो पूछ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। ए और बी एक काम को क्रमशः 8 और 16 दिनों में कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यदि बी शुरू करता है और ए और बी एकांतर दिनों में काम करते हैं, यानी एक दिन ए करेगा और एक दिन बी करेगा, ठीक है, काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखो इसने मेरे पास पूछा ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में, बी कर रहा है 16 दिन में, ठीक है, यही हो रहा है। चलो दोनों का मैं अगर एलसीएम ले लो कितना आएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 एकम 16,
कोई डाउट नहीं होगा। देखो आपको पता है काम कितने दिनों में पूरा होगा, हमसे ये पूछा गया और कुछ नहीं पूछा इसने। ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे अब, 1 + 2 करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 काम हो रहा है। ठीक है, कितना, 2 दिन में 3 काम हो रहा है। कितने दिन में, 2 दिन में। यानी आपको पता होना चाहिए कि 2 दिन में 3 काम हो रहे हैं। तो मैं इसको × 5 कर दूं, इसको भी × 5 कर दूं, तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 10 दिन। ठीक है, सॉरी 10 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 × 15 काम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको कौन करेगा, इसने क्या कहा, बी काम शुरू करता है। काम कौन शुरू करता है, बी शुरू करेगा। यानी दोनों ने 5-5 दिन काम कर लिया। अब वापस शुरुआत किसकी होगी, बी की। बी कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो इसमें 1 प्लस कर दूँ, कितना दिन हो जाएगा, 11। इसमें 1 प्लस करूँगा, कितना दिन हो जाएगा, 16। यानी 16 काम करने के लिए हमें कितने दिन लगे, 11 दिन लगे। ठीक है, तो ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। बताओ अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई कंफ्यूज हो, तो मेरे को आसानी से पूछ सकता है, कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपका हर कमेंट का उत्तर दिया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लूँगा मैं। यहाँ पर फालतू बातों से आपका समय खराब नहीं किया जाता है, हमारा काम वो है सिर्फ सिखाना। देखो हर क्वेश्चन को मैं शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा, पर अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, पहले वो लाइक करेंगे, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज, हर चीज़ टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, तो इसलिए आप लाइक भी करते रहेंगे। देखो 20 महिलाएं एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, और उस 16 पुरुष उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला इस कार्य क्षमता का अनुपात हमसे पूछा है। एक महिला और एक पुरुष की कार्य क्षमता का अनुपात पूछा है। आपको सूत्र तो पता है कि वापस बताऊं, M1D1 और M2 और D2, ये अपना सूत्र है। ठीक है, 20 महिला को मैं F से दर्शाऊंगा, फीमेल, × 16। ठीक है, पुरुष 16, इसको मैं किससे दर्शाऊं बताओ, M से दर्शा दूँ ना, 16M × 15। ठीक है, समझ में आ गया। मैं 16 से 16 को काट दूँ, 5 चौक 20, 5 × 15। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, F यानी महिला का, M यानी पुरुष का। ठीक है, आपको पता है पास पास वाला और दूर दूर वाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे पास हो जाएगा M और F। पहले वाला आएगा, पहले में क्या है, इधर 4, इधर 4 का हो जाएगा M। ठीक है, तो आपका अनुपात हो जाएगा 4:3। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ी आपको गाने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और गरबा चल रहा है, तो क्लासों से भी आप डिस्टर्ब नहीं होवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5। देखो, एक कार्य को A और B मिलकर 12 दिनों में व B और C मिलकर 15 दिनों में और C और A मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कोई बात नहीं, यदि सभी एक साथ कार्य करते हैं तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसने कहा A + B कितने दिनों में करता है, 12 दिन में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसने कहा है वापस B + C करेगा इस कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में। चलो ठीक है, इसने कहा वापस C + A उस कार्य को करेगा 20 दिनों में। तीनों को एलसीएम ले लो आप, 15 का 20 का सब में किस में जाएगा, 60 में। देखिए आप, 12 × 5 = 60, 15 चौक 60, 20 × 30, कुल कितना हो गया, 5 × 4 = 9, 9 और 3 = 12। ये 12 वैल्यू सभी डबल आ रहे हैं। ठीक है, A भी डबल आ रहा है, B भी डबल आ रहा है और C भी डबल आ रहा है।
तो मैं इस 12 को मैं 2 का भाग दे देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 6। कार्य कुल कितना है 60, ठीक है। कितना समय लगेगा 60 × 6, 6 से काट दूँ मेरे को 10 दिन लगेंगे, ठीक है। आंसर मेरा यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो। मैं बोलूँगा ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, नहीं, हर चीज़ हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे और सटीक देखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन लेंगे। देखो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, ऑप्शन की वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुक्का हमें लगाना नहीं है, हमें सीखना है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलो ए अकेला उस कार्य को 16 दिनों में, ठीक है, पूरा कर सकता है। यदि बी 50% क्षमता के कार्य करता है तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपसे कहा है ए प्लस बी बराबर एक दोनों करते हैं 8 दिनों में। ए करता है अकेला उसे कितने दिनों में 16 दिनों में। दोनों का एलसीएम ले लूँ 16, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 8 दूनी 16 और 16 एकम 16, ठीक। मेरे को पता है कि ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है 16 दिनों में। हाँ, बी उसका 50% कार्य कर रहा है, ठीक है। तो बी का ले लूँ मैं 16 × 2 32, ठीक है, 32 हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप ऐसे इसे कैसे करोगे, इसे करने का एक तरीका देखो कि 16 × 32 इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 48, ठीक है। मैं काट दूँ 16 16 48, ठीक है। अब मैं लिख दूँ 32 × 3, ये दिन आपका उत्तर एकदम सही आ जाएगा। 32 × 3 आपका एकदम सही और सटीक उत्तर है, ठीक है। इसको आप काट के छोटा कर सकते हो, कोई बात नहीं। काट के छोटा करोगे तो इसमें आ जाएगा आपका 10 सही 2/3। इससे अच्छा है कि आप यही रहने दो। उत्तर अगर ऑप्शन में ये हो तो ठीक, नहीं हो तो ये हो सकता है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन क्या देता है। चलो अगला क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। 25 डॉक्टर 5 घंटों में 75 मरीजों की जांच कर सकते हैं। यदि 5 डॉक्टर नौकरी छोड़ दें तो 6 घंटों में कितने मरीजों की जांच हो जा सकती है, ठीक है। ये हमसे पूछा है कि आप कितने मरीजों की जांच कर लेंगे अगर 5 डॉक्टर उस कार्य को छोड़ देते हैं, यानी भाग जाते हैं काम छोड़ के। हमसे ये कहा है तो हमें क्लियर तो करना पड़ेगा। नहीं, आपका इसमें सूत्र वो लगेगा कौन सा, M1 D1/W1 बराबर M2 D2/W2, ठीक है। M1 की वैल्यू दे रखी मेरे पास 25, ठीक है, इंटू कितनी दे रखी मेरे को D1 की 5/W1 की दे रखी मेरे पास 75। सिर्फ आपको सूत्र के हिसाब से इनको सेट करना है। बराबर मेरे को D2 की वैल्यू दे रखी है कितनी, इसमें कहीं न कहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है मेरे हिसाब से, थोड़ा कहीं कहीं टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है, या 5 नहीं होगा, यहाँ पर 20 कर दो आप, ठीक है। चलो 20 M2 की वैल्यू 20 और 6 घंटा हमें ज्ञात करना है। यहाँ W ने X ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको काटूंगा 25 से 75, ठीक है, कहते 75 हो गया, और 5 से काट दूंगा इसको 4 बार, हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। मैं क्या करूँगा 4 × 6 करूँगा तो कितना होगा
24 इंटू मेरे पास यहाँ पर 3 बचे हुए हैं, कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। 12 और से 72, तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई 72, यानी मेरा उत्तर हो जाएगा इसमें से 72, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। क्योंकि अगर 20 डॉक्टर यहाँ से काम नहीं छोड़ते, 5 छोड़ेंगे तो 72 तो आएगी नहीं उत्तर अपना। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लूँ मैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहले आ जाना चाहिए था, पर ये क्वेश्चन आपके लेट सामने आया है। बाकी 315 पुरुषों के लिए 48 दिन का भोजन का भंडार पर्याप्त है। ठीक है, यदि 45 पुरुष और शामिल हो जाते हैं तो वही भोजन भंडार कितने दिनों तक पर्याप्त होगा। चलो कोई बात नहीं, तो हमारे पास दे रखे हैं 315 प्लस 45 आ रहे हैं 0, 6 और 3, 360 हो जाएंगे, ज़्यादा तो नहीं है। अब हमसे इसने पूछा है, इसको सॉल्व करने का कितना है 315 इंटू 48, टोटल हो गया 360। यही हुआ है, ये हो रहा ना। पहले किससे काटूँ मैं, 12 से, 12 एकम 12 चौक 48, 12 छंग 12 36, 0 का 0। ठीक है, मैं वापस 2 से काट दूँ, ये 2 बार, ये जाएगा 15 बार। ठीक, 15 से काटूँ 21 बार, 21 इंटू 2 करूँगा तो 42 दिन। बताओ ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कहीं डाउट हो तो ज़रूर पूछें आप, ऑप्शन डी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो सभी एक बार लाइक करके जाएंगे, क्योंकि जो क्लास आप 1 घंटे के अंदर लेते हो वो मात्र मैं आपको 16-17 मिनट में क्लियर करवा दी। वही टाइप उससे भी और आसान तरीका सिखाने का। ठीक है, तो सभी को भाइयों को जय हिंद, जय